वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तिरुपति में अभी भगदड़ मची थी एक आज सप्ताह के पहले, और वहां पे 6 लोग वहां पे कुचले गए। उस खबरें अभी तो थमी नहीं है। सरकार ने मुआवजा घोषित किया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और फिर कल रात को वहाँ पे, या शाम को, कल या दिन में कभी भी, वहाँ पे तिरुपति मंदिर में आग की घटना सामने आई। जो लड्डू के लिए वहाँ पे हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े लाइन में खड़े थे, वो आग में झुलसने से बचे। मैं तो बोलता हूँ झुलस जाते, पर ये अभी हुई है घटना, तो थोड़ा वहाँ पे जागरूकता थी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक थी। जो भी प्रिकॉशन लेने चाहिए, सेफ्टी वाले मेजरमेंट, वो सब थे, तो ये बच गए। पर यार, मेरे को बात ये करनी है कि हमने सनातन को कहाँ पहुँचा दिया। मतलब ये सनातन धर्म है? आप मंदिरों में लाइन में लगे हो, कुचले जाओ, आप लड्डू बड्डू, ये सनातन धर्म है? उपनिषदों में हमने इससे शुरुआत की थी कि ये चीज़ें लेकर के हम पूरी दुनिया के सामने जाएंगे। अरे भाई ठीक है, मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की धरती को रक्त रंजित किया, तब इस प्रकार घर में हमने मूर्ति पूजा दी, जिसमें तुम कान्हा को सुलाते थे, जगाते थे, खाना खिलाते थे। मंदिर हमने बनाए, और मंदिर का काम सिर्फ उपासना के स्थल नहीं थे, वो उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन भी मंदिरों से होता था। समाज में जहाँ कहीं पे भी धन की ज़रूरत होती थी, मंदिर धन देता था। कोई ज़रूरतमंद होता था, उसके पास खड़ा रहता था। मंदिर मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था। मंदिर इस तरह लोगों को चूना लगाने के लिए, ठगने के लिए, और इस प्रकार कीड़े मकोड़े की तरह कुचले जाने के लिए की जगह नहीं थी मंदिर, जो हमने बना दी। तो तिरुपति मंदिर की ये जो घटनाएं सामने आ रही है, उससे हमें कहीं ना कहीं, हम सनातन में यार बैकवर्ड जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं वही परम चेतना हूँ, मतलब कितनी ऊंचाई देखो। जब वेदों की शुरुआत हुई, तब उन्होंने छोटे छोटे मंत्र से शुरुआत की। उन्होंने आकाश को पूजने की शुरुआत की, सूर्य को पूजने की कोशिश शुरुआत की, चंद्र को। ये जो प्रकृति के तत्व है ना, तो ये सब बातों से उन्होंने सनातन धर्म की शुरुआत की थी। और कुछ ही सालों में, 1000-2000 साल में ही उपनिषद में उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मतलब इतनी तत्वज्ञान का, दर्शन का इतना बड़ा जंप, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। जब हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषि मुनियों ने अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया कि चारों ओर जो चेतना है वही हम हैं, तब तो ये जो यूरोप वाले हैं ना, जो आज अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, ये अमेरिका वाले, ये सब लोग जंगल में बसे हुए थे। हम इतने एडवांस थे, पर हमने आज अपनी उस एडवांस किसी भी चीज़ का, मैं तो बोलता हूँ, हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े महान थे, पर हम उनके निठल्ले बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं। हमने हमारे पूर्वजों की कोई शाख नहीं छोड़ी है। तो आज हम सनातन को कहाँ ले गए? ये पंथ संप्रदायों में, कल्ट में, जहाँ पे लोगों को ठगा जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इसी प्रकार मंदिरों में लाइन में लगते हैं। देखो, मंदिर के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ना मैं पूजा अर्चना के खिलाफ हूँ, ना मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ, पर वो वही सनातन नहीं है। वो एक माध्यम हो सकता है, एक पड़ाव हो सकता है, परंतु अंततः सनातन धर्म में तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँचना है। परमात्मा हमने बना दिया, हमने मूर्तियाँ बना दी। हमने क्यों बनाई थी पता है तुमको? झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों, क्योंकि संसार में जो माया है, तुम इधर नौकरी में जो तुम पूरे दिन तुम्हारा दिमाग रहता है, वहाँ से तुम्हें सुख दुख मिलता है। संसार में तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे पति पत्नी, चाचा चाची, फूफा फूफी, ये जो भी मिल करके, उन सब चीज़ों से तुम्हें थोड़ा दूर करना था। झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तुम्हारे मन को थोड़ा शांत करना था, इसलिए हमने मूर्तियाँ बनाई थी। अभी तुम वहाँ जा कर के कम से कम ये कुछ ना कुछ माहौल तो देना होगा ना, तो प्रतीक के तौर पे दिया था। और फिर तुमने उसी मूर्तियों में ऐसी ऊर्जा निकलती है। ये मूर्ति को हम जब दूध चढ़ाते हैं तो मूर्ति दूध पी जाती है। फिर तुम उस मूर्ति को जगाओगे ना, उसके पता नहीं इतने बजे भगवान जागेंगे, तब कपाट खुलेंगे ना, वो कर्टन खुलेगा ना, फिर भगवान दिखाई देगा ना। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, पर क्या हम यही करते रहेंगे? वो भगवान के जैसा हमें कभी बनना ही नहीं है। तुम कृष्ण और राम के नाम पे यहाँ पे कई संप्रदाय चल रहे हैं दोस्तों, पर कृष्ण और राम के जैसा हमें बनना ही नहीं है। भक्ति योग तो ये है, झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, ये लाइन में लड्डू में आग में झुलस जाना और कीड़े मकोड़े की तरह कुचले जाना, ये भक्ति योग नहीं है। शुरुआत वहाँ से करनी है, पर फिर धीरे धीरे चिंतन मनन निधिध्यासन करके हमें हमारे परमात्मा भगवान जैसा बन जाना है। राम के, अगर तुम्हारा आदर्श है राम, तुम उसके भक्त हो, तो राम जैसा बनना है। उसमें शौर्य था, साहस था, असुरों का संहार शुरू कर दिया था।
तुम एक बात के लिए इधर खड़े नहीं हो सकते हो। तुम राम के अनुयायी हो, तुम कृष्ण के अनुयायी हो, उनका जीवन देखो, कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष। तो इस प्रकार के पौरुष, साहस, तेजस्विता तुम्हारे चेहरे पे जब दिखाई देना, झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तब तुम राम के और कृष्ण के अनुयायी हो, फॉलोवर्स हो। ये तो बस राम को निधिवन में, कृष्ण को निधिवन में नचाएंगे। निधिवन में हर रोज कृष्ण आते हैं, वहाँ पे पान चबाते हैं, राधा रानी राधा रानी में, और पुरुष भी वो स्त्री के कपड़े पहन पहन करके वहाँ पे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, राधा रानी राधा रानी। तो ये सब बना दिया है हमने सनातन को, हमने हमारी साख को मिट्टी में मिला दिया है। सनातन धर्म ऐसा नहीं था, बड़ी ही महान बातें थी, बड़ी ही रैशनल बातें थी, बड़ी ही साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बातें थी, जिसका पूरे दुनिया को, विश्व को स्वीकार करना होगा। वो सब था सनातन धर्म। परंतु हमने बस इसी प्रकार मंदिर में हम लाइन में रहेंगे और कीड़े मकोड़े की तरह कुछ ले जाएंगे और यही सब करेंगे। जो वास्तविक सनातन धर्म था उसको कहीं हमने बचने नहीं दिया है। चारों ओर अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा। श्रद्धा होना ठीक है तुम्हारे, जिसको तुम पूजते हो, पर फिर अंधश्रद्धा इस प्रकार, तो यार ये सनातन नहीं है। और मंदिरों में करोड़ों रुपये का दान देते हो तुम, वो मंदिरों का पैसा कभी समाज के पीछे खर्च होता था। ये कुंभ का मेला लगा है ना उत्तर प्रदेश में अभी, तो वहाँ पे नियम बनते थे कि मंदिर के पैसे किस वर्ग के लिए, वो सब है। अभी तो ये सब पंच संप्रदाय वाले हैं, जो भी तुम दान बान दोगे वो जल से कर रहे हैं, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके कल्ट के मंदिर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कभी भी तुमको उपनिषदों की सच्ची बातें नहीं बताते हैं। वास्तविक वेदांत है, वास्तविक सनातन धर्म है। ये किसी भी कोई भी सच्ची बात, ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम्हारे पास नहीं करते। वो तुमको ऐसे ही लाइन में कुचलना चाहते हैं, ये लड्डू में ही रखना चाहते हैं, तुम्हें उलझा करके रखना चाहते हैं। और इसी के कारण सनातन धर्म खलास हुआ। हम 1500 साल गुलाम हुए, क्योंकि जो सनातन धर्म वास्तविक है वो अगर बातें तुम में होती तो तुम कभी गुलाम नहीं बनते, तुम खड़े हो जाते लड़ने के लिए। तो पंथ संप्रदाय वाले अपने ढकोसले चला रहे हैं, तुम्हें ठग रहे हैं। और मेरे जैसे लोग जब सच बोलते हैं तो तुमको बुरा लगता है। पर यार वास्तव में तुम कृष्णा के भक्त हो, राम के भक्त हो, तिरुपति के हो, जगन्नाथ के हो, काशी के, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करो। यही वास्तविक भक्ति परंपरा थी, मूर्ति पूजा थी। हमेशा उनको मूर्तियों में रखना और हम चढ़ावे चढ़ाएंगे, दान देंगे और मन्नतें पूरी होगी और हमारे को गाड़ी मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा। ये सनातन धर्म नहीं था। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ऐसी निम्न कक्षा की क्षुल्लक बातों के लिए सनातन धर्म नहीं था, जो तुमने उसको बना दिया। तो बस इसके ऊपर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बस इतना ही बोलना है कि वर्तमान ये जो पंच संप्रदाय मंदिर वाले और ये जो सब ढकोसले चल रहे हैं चूना लगाने के लिए, फंडिंग इकट्ठा करने के लिए, वो सब सनातन धर्म नहीं था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।